अब देखो, जनरली मैं ऐसे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, मतलब हैप्पी लाइट टोन वाले मेरे वीडियोस होते हैं। ट्रेजेडी, सैडनेस, ट्रॉमा, ये सब मैं डिस्कस नहीं करता हूँ। लेकिन एमसीयू में एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी लाइफ में हैप्पीनेस दूर दूर तक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वांडा की। एंड आज हम लोग इसी कैरेक्टर के ट्रॉमा को, दुख को, दर्द को समझेंगे, बचपन से 55 तक, मतलब अभी तक। तो देखो, आपने नोटिस कर ही लिया होगा कि भले ही दूसरे कैरेक्टर्स के ट्रेजेडी पे मार्वल ने उतना फोकस नहीं किया हो। फॉर एग्जाम्पल थॉर को ही ले लो। ओडिन को खोने के बाद भी वो सकार पे कॉमेडी कर रहा था। इवन एसगार्ड डिस्ट्रॉय हुआ, ओडिन नहीं रहा, उसकी माँ नहीं रही, लोकी नहीं रहा, मतलब मल्टी लेवल पे ट्रेजेडी होने के बाद भी एंड गेम में हमें थॉर को एक कॉमेडिक एंड फनी कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। मैं तो यार श्योर हूँ कि आपने थॉर के लॉस को, उसके साथ हुए ट्रेजेडीज को उस वे में फील नहीं किया होगा, मतलब वो अफसोस वाली फीलिंग नहीं आती। बट वहीं दूसरी तरफ वांडा है जिसके हर ट्रेजेडी को मार्वल ने इंटेंसिफाई करके दिखाया है। भाई, इसके दुख दर्द के कारण ही एक पूरा का पूरा डिज्नी प्लस शो बन चुका है। और क्या ही प्रूफ चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि इस कैरेक्टर को सडनली ऐसा दिखाया गया, इन्होंने इसका प्रॉपर सेटअप किया है, कैरेक्टर का प्रॉपर डेवलपमेंट किया है थ्रू आउट द ईयर्स। पूरे एमसीयू में यही एक ऐसा कैरेक्टर होगा जिसके ना के बराबर कोई हैप्पी मोमेंट्स हैं। इसलिए चलो एक एक करके इसके साथ हुए सारे ट्रेजेडी की बात कर लेते हैं, जिससे आपको इस कैरेक्टर का डेप्थ समझ में आएगा। तो सबसे पहली ट्रेजेडी जो इसके लाइफ में हुई थी वो थी बॉम्बिंग ऑफ सोकोविया। तो यार, वांडा की सोकोविया में एक प्रॉपर हैप्पी फैमिली थी। एंड जब वो 10 साल की थी तो सोकोविया में बॉम्बिंग होना आम बात थी। कह सकते हो कि वो एक वॉर जोन था। तो हाँ, इसी बॉम्बिंग में स्टार्क इंडस्ट्रीज के एक मिसाइल से वांडा के पेरेंट्स मारे जाते हैं। तो आपने यहाँ पे नोटिस कर ही लिया होगा कि इस कैरेक्टर की ओरिजिन ही एक ट्रेजेडी से स्टार्ट होती है। एंड ऊपर से बचपन से ही वो एक वॉर जोन में रह रही थी, तो ये ट्रेजेडी और इंटेंसिफाई हो गई। देन सेकंड ट्रेजेडी था इनका हाइड्रा को ज्वाइन करना। अब इसको मैं प्रॉपर ट्रेजेडी तो नहीं बोलूंगा, बट पहले मेरी बात सुन लो। अब सिंस इन्होंने बचपन में ही देखा था कि भाई स्टार्क इंडस्ट्रीज के मिसाइल से उनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली ये लोग टोनी स्टार्क, अवेंजर्स, इन सबको हेट करने लगे। एंड अवेंजर्स के कई दुश्मनों में से एक हाइड्रा भी थे। तो इन दोनों ने यार हाइड्रा ज्वाइन कर लिया। और यार यहाँ भी इन पे एक्सपेरिमेंट हुआ, जो कि आई थिंक खुद में ट्रॉमेटिक होगा। अब लेटर अवेंजर्स ने हाइड्रा का वो बेस डिस्ट्रॉय कर दिया, बैरन स्टकर भी पकड़ा गया और ये दोनों वहां से निकल लिए और अल्ट्रॉन को ज्वाइन कर लिया। अब देखो, जैसा मैंने पहले बोला कि उस टाइम के हिसाब से, उनके माइंडसेट से, उनके अंडरस्टैंडिंग से मुझे नहीं लगता कि हाइड्रा को ज्वाइन करना या फिर अल्ट्रॉन को ज्वाइन करना उनके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी इच्छा से किया था एंड बेसिकली एवेंजर्स एंड टोनी स्टार्क से बदला लेने के लिए किया था। तो हाँ, इसके पीछे का मोटिव था रिवेंज। बट इन दोनों ही कैरेक्टर के लिए ट्रॉमेटिक तब हो जाता है जब उन्हें रियलाइज होता है कि बचपन से लेकर अब तक उन्होंने जो भी डिसीजन लिए थे, सिर्फ उस एक स्टार्क इंडस्ट्रीज के मिसाइल को देखकर जो भी उन्होंने फैसला लिया था रिवेंज को अपना बेस मानकर, वो सब गलत था। तो हाँ, एक तरह से ये पूरा रियलाइजेशन उनके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक था। लेकिन चलो कोई नहीं, एक तरह से उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने रियलाइज कर लिया और दोनों ने अवेंजर्स को ज्वाइन कर लिया। और भाई, गलती मान ली तो अंदर का गिल्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन यार, यहीं से वांडा की लाइफ में अब रियल ट्रेजेडी की शुरुआत हुई थी। अभी तक तो ना के बराबर कुछ हुआ है। अल्ट्रॉन के अगेंस्ट लड़ने से वांडा ने यहाँ अपना भाई खो दिया, तो इसका क्या उसके माइंड पे इफेक्ट हुआ होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मतलब वही एक लौता ऐसा कैरेक्टर था जिससे वो कनेक्ट कर पाती थी। दोनों ने ही बचपन से ही साथ में सेम चीजें एक्सपीरियंस की थी, सब कुछ शेयर किया था, तो एटलीस्ट उसके पास सपोर्ट के लिए उसका भाई था। लेकिन चलो, पिएट्रो के जाने के बाद भी वो किसी तरह से संभल गई और उसको मिला विजन। तो हाँ, यहाँ पे वो मे बी धीरे धीरे रिकवर होने लगी होगी। लेकिन नेक्स्ट इंसिडेंट हो गया लागोस में, जहाँ वो एक बॉम्ब ब्लास्ट रोकने के चक्कर में एक पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देती है, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट्स मारे जाते हैं। तो हाँ, इनोसेंट्स के डेथ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी पे आता है। एंड ऑब्वियसली एज अ सुपर हीरो आप अपने एनिमी तक को नहीं मारना चाहते, तो यार यहाँ तो इनोसेंट्स मरे थे। और आप इमेजिन भी कर सकते हो कि इसी ट्रेजेडी को वो अपने लाइफ से भी कनेक्ट कर पा रही होगी कि कैसे ऐसी ही किसी वॉर में, ऐसी ही किसी ब्लास्ट में उसके पेरेंट्स भी मरे थे। एंड फिर इसी ट्रेजेडी के चलते, सोकोविया में हुए पूरे सिटी के डिस्ट्रक्शंस के चलते सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट, मतलब सोकोविया अकॉर्ड्स भी लगा और पूरे सिविल वॉर के इवेंट्स हो गए। चलो यहाँ भी मान लेते हैं कि वो रिकवर कर जाती है। एटलीस्ट सिविल वॉर के बाद उसके पास विजन तो था। लेकिन यार रुको, अभी तो थैनोस की एंट्री होती है एंड उससे माइंड स्टोन बचाने के लिए वांडा को खुद अपने हाथों से विजन को मारना पड़ता है। तो हाँ, किसी अपने को मारना आई डोंट थिंक कि कोई भी इमेजिन कर सकता है। एंड फिर आप सब तो जानते ही हो कि थैनोस ने हद ही क्रॉस कर दिया, फिर से वांडा के सामने ही मार दिया। और आई गेस यही लिमिट था वांडा का, जहाँ उसका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। भाई कितना ही दुख सहेगी। एंड एंड गेम में आप उसका पेन भी फील कर सकते हो।
लेकिन एंड गेम के बाद अगेन वांडा एक हैप्पी लाइफ चाहती थी, एक ऐसी लाइफ जैसा उसे बचपन में टीवी शोज में दिखता था। तो एज एक्सपेक्टेड वो विजन के बॉडी को लेने गई और भाई विजन दिखा उसको टुकड़ों टुकड़ों में। मतलब ये देखना ऐसा होगा कि कोई किसी अपने का पोस्टमार्टम देख ले। अगेन इससे उसका ट्रॉमा नेक्स्ट लेवल पे चला गया एंड ना चाहते हुए भी उसने अपना हैप्पी लाइफ क्रिएट कर लिया, जिसमें विजन भी था, उसके 2 बच्चे भी थे। लेकिन यार इन द एंड ये हैप्पी लाइफ भी ज्यादा दिन तक नहीं चली और उसे अगेन अपने आंखों के सामने विजन एंड अपने बच्चों को खोते हुए देखना पड़ा। अब देखो इन सारे ट्रेजेडीज को काउंट कराने का मेरा पॉइंट यही है कि वांडा ही वन एंड ओनली एक ऐसी कैरेक्टर है जिसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उसके ट्रेजेडी से किया गया है। उसके वांडा से स्कारलेट विच बनने तक का सफर उसके ट्रॉमा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड आई थिंक वांडा विजन के बाद अब वो अपने लिमिट पे पहुंच चुकी है। और इस कैरेक्टर का हिस्ट्री देखें तो जितना दुख उतने पावर्स। हमें इसका एग्जांपल वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट में एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ट्रेलर में भी दिखता है। तो हाँ यार, एमसीयू में वांडा के पूरी जर्नी एंड उसके साथ हुए ट्रेजेडीज पे आपके क्या थॉट्स हैं एंड आपको क्या लगता है कि वर्स्ट ट्रेजेडी क्या रही होगी, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का रूमर्स जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मून नाइट की स्टोरी जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।